आज मैं लाई हूँ आपके लिए लाल मिर्च का भरवा अचार। तो ये मिर्च ठंडियों में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये अचार जो है आप साल भर के लिए बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा। तो इस तरह से देखिए ये मिर्च ली है मैंने, वज़न में ये 500 ग्राम है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे एक कपड़े से हम पोंछ लेंगे। तो इसे अच्छे से पोंछेंगे ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। आप इसे चाहें तो धूप में भी 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी जो मिर्च है वो पोंछ ली है अच्छे से। अब इसकी जो ऊपर की डंडी है इसे काट कर हम निकाल देंगे। ये जो ऊपर की डंडी है ये निकालना ज़रूरी है, नहीं तो इसके वजह से हमारा जो अचार है बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने सारी जो ऊपर की डंडियाँ हैं वो निकाल ली हैं। अब यहाँ जो अंदर की बीजें हैं उसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पोटैटो पिलर लिया है, इसकी मदद से हम जो बीजें हैं उनको निकाल लेंगे। आप चाहें तो किसी चम्मच या चाकू की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं। बस चाकू से निकालते समय आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई कट ना लगे। तो इसी तरह से हम इस पिलर को अंदर घुमाते हुए सारी बीजें निकाल लेंगे। तो पिलर से ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी जो है बीजों को निकाल लिया है। तो अब जो इसमें बीज है उसे हम अलग निकाल लेंगे। तो इसमें जो बीज लगी हुई है इसे हम अलग एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो इसका क्या यूज़ है मैं आगे आपको बताऊंगी। आप ये अचार पूरी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और ये अचार आप एक बार बनाएंगे तो सालों साल ये अचार ख़राब नहीं होता है। तो इसी तरह से देखिए हम सारी जो बीजें हैं इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी बीजों को हमने निकाल लिया है। तो ये जो अंदर का पार्ट है मिर्च का इसे हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बहुत मॉइस्चर होता है, इसे हम फेंक देंगे और इस बीज को हम साइड में रखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो सारी मिर्चों की बीज है अंदर से वो निकाल ली है। अब इसके अंदर भी मॉइस्चर रहता है, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए धूप में रख देंगे। तो धूप दिखाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको ये अचार ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पर धूप में हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास धूप नहीं आती है तो आप फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। तो अब हम हमारे जो मसाले हैं वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर मोटे तले की कढ़ाई को गरम कर लिया है। तो अब हम इसमें सारे मसाले भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम खड़ा धनिया लिया है। अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं जल्दी से जल जाएंगे। तो इसे इतना ही भूनना है जो कलर चेंज हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो धनिया है वो भूनकर हो चुकी है, तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने लिया है 50 ग्राम जीरा, उसे भी अच्छे से भूनेंगे। तो सारे मसाले हम अलग अलग इसलिए भून रहे हैं क्योंकि सारे मसाले की जो भूनने की टाइम है वो अलग अलग होती है। कुछ मसाले छोटे होते हैं कुछ बड़े, इसीलिए हम अलग अलग भून रहे हैं। तो इसमें मैंने 50 ग्राम बड़ी सौंफ डाली है, तो इसे भी अच्छे से हम भून लेंगे। बस इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक ही इनको भी भूनना है। तो इनको भी उसी प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कलौंजी। तो इनकी जो मात्रा है वो कम ही होती है, नहीं तो हमारा अचार जो है वो काला होने लगता है। तो इसे भी हम भून लेंगे थोड़े देर के लिए। तो यहाँ पर ये भी भून चुका है, इसे भी हमने निकाल लिया है। अब इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच मेथी डाली है। तो मेथी की मात्रा हमेशा अचार में कम ही होती है, इसमें थोड़ा कड़वापन होता है, इसलिए आप जो मेथी है थोड़ी ही डालिएगा। तो इसे भी हम 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। तो इसका कलर भी देखिए चेंज हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अभी उसी कढ़ाई में मैंने 100 ग्राम पीली सरसों ली है। आप चाहें तो काली वाली राई होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
या तो राई की दाल आती है, उसे भी हम डाल सकते हैं अचार में। तो इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, तो इसमें भी अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसका हल्का सा कलर जो चेंज हो जाए तब तक ही भूनना है। तो आप ये मेरी वीडियो कौन सी सिटी, कौन से शहर से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारी जो सरसों है वो भी रेडी हो चुकी है, उसे भी हमने निकाल लिया है। अब जो हमने मिर्ची की बीजों को रखा था उसे भी उसी पैन में डालकर कुछ देर के लिए हम भून लेंगे, ताकि इसका भी जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। तो कढ़ाई हमारी गर्म थी, इसलिए हमने गैस को बंद कर दिया है। तो हमारी जो मिर्चें हैं वो भी भूनकर रेडी हो चुकी हैं। तो देखिए हमारे सारे मसाले भूनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक हमने उसी कढ़ाई में तेल लिया है। तो यहाँ पर हम 250 ग्राम के करीब तेल लेंगे। तो अचार में राई का तेल बहुत ही अच्छा लगता है, पर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने नॉर्मल कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आपके पास हो तो आप राई का तेल ज़रूर से डालिएगा। तेल को हमें हल्का गरम करना है। तो जब तक तेल गरम हो रहा है, हमारे जो मसाले हैं वो भी ठंडे हो चुके हैं, उसे भी हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सर का जार लिया है। तो मिक्सर का जो जार है एकदम सूखा होना चाहिए, कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें। तो इसे हम पीस लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पल्स मोड पर चलाते हुए इस मसाले को रेडी कर लिया है। तो इस तरह से दरदरा पीसा है हमने। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसेगा, थोड़ा सा दरदरापन होना चाहिए, तभी हमारा जो अचार है वो अच्छा लगता है खाने में। तो अब इन मसालों को हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे मसालों को पीस लेंगे। अब इसमें हम कुछ बेसिक मसालों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहें तो तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है उसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। तो हींग का जो स्वाद है इस अचार में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर से डालिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर। तो आमचूर पाउडर जो हमारे मसालों को खटास देगा। आप इसकी जगह पर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच काला नमक, और यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच सादा नमक। तो नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है अचार में, क्योंकि नमक जो है अचार में प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। अब इन सब मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो तेल गरम करके रखा था उसे डाल देंगे। तो तेल हम इतना डालेंगे कि वो हमारे सारे मसालों में अच्छे से कोट हो जाए और हमारे मसाले सूखे ना रहे। नहीं तो हम मिर्च भरेंगे तो हमारे जो मसाले हैं वो मिर्च से बाहर आ जाएंगे। तो अच्छे से ही इसमें तेल डाल दिया है देखिए हमने। तो मसालों में अच्छे से देखिए तेल जो है लग चुका है, बिल्कुल भी कहीं से सूखा नहीं है मसाला। तो अब हम इस मसाले को मिर्च में भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो मिर्च हमने धूप में रखी थी वो भी अच्छे से सूख चुकी है और इसका मॉइस्चर अच्छे से निकल चुका है। तो अब हम इस मिर्च में मसालों को भर लेते हैं। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से मसालों को भर लेंगे इस तरह। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी भर सकते हैं, लेकिन चम्मच से भरने से ही आसानी से भर जाते हैं और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होते हैं। तो इस तरह से अच्छे से दबाते हुए हम मिर्च को भर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी मिर्च जो है भर के तैयार हो चुकी है। अब इसे साइड में रख देते हैं। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको मिर्च कैसे भरते हैं वो बताती हूँ। तो इस तरह से दबाते हुए चम्मच की मदद से हम मसाले भर लेंगे। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो इसी तरह से हम सारी मिर्चों को भर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी मिर्चों को भर लिया है। अब हम इसे एक कांच की बरनी में भर के रख लेंगे।
तो यहाँ पर अचार जो है आप कांच की बर्नी में ही भर के रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कांच की बर्नी को अच्छे से धो लिया है और इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। अचार बनाते वक्त आप एक बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि किसी चीज़ में थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बचा हुआ तेल है ये एक कटोरी में मैंने निकाल लिया है और हमारी मिर्च जो है इसमें अच्छे से हम डुबो के बर्नी में रख लेंगे। तो इस तरह से ऊपर भी तेल लग जाएगा अच्छे से और हमारी जो मिर्ची है अच्छे से तेल में कोट हो जाएगी। इससे जो हमारा अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से हम सारी मिर्चों को तेल में डिप करके अच्छे से बर्नी में रख लेंगे। तो देखिए हमने सारी मिर्चों को अच्छे से बॉटल में रख लिया है। मेरे पास जो बॉटल है वो थोड़ी बड़ी थी, अगर आपके पास छोटी बॉटल है तो आप उसमें भी रख लेना। अब इसमें जो बचा हुआ तेल हमने गरम करके रखा था उसे भी डाल देंगे। तो तैयार है हमारा देखिए लाल मिर्च का भरवा अचार। आप इसे 2-3 दिन के लिए धूप में रखिएगा तो ये अचार तैयार हो जाता है। और आप जब भी अचार निकालें तो सूखे चम्मच से ही निकालें, थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए इस अचार में, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। और इसे ज़्यादा दिन तक रखने के लिए इसमें तेल जो है ऊपर तक भर दीजिएगा। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।